वेलकम टू स्टेनो सीरीज। यहाँ आपको 80 शब्द प्रति मिनट के हिंदी डिक्टेशन बोले जाते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम स्टेनो 333 और 1224 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिक्टेशन अच्छी लगे तो उसे ज़रूर लाइक करिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। एक देवदूत मनुष्यों और उनके जगत को देखने एक बार धरती पर आया। धरती के सौंदर्य ने उसे अभिभूत कर दिया। सूर्य की रोशनी में चमकते पर्वत शिखर, गहरे हरे जंगल, सनसनाती हवाएं, बहती नदियाँ, इंद्रधनुषी घाटियाँ, मिट्टी की सौंधी सुगंध, पशु भयावह व सौम्य सब और सौंदर्य बिखरा हुआ था। जब उसने मनुष्य को देखा तो वह विस्मित रह गया, क्योंकि वह मानव हृदय का संगीत और मानव प्राणों का गीत सुन पा रहा था। वह मानवीय रहस्य के प्रेम में पड़ गया। पैराग्राफ। पृथ्वी के अनुभव ने देवदूत को इतना आह्लादित कर दिया था कि लौटने से पहले वह कुछ मनुष्यों की मदद करना चाहता था। उसने अपनी नज़र दौड़ाई और देखा कि 4 लोग एक साथ चले आ रहे हैं। वह उनके पास गया और बोला, मैं तुम सबको एक एक वरदान देने आया हूँ। संयोग से वे चारों आध्यात्मिक अभ्यर्थी थे। पहला खोजी बोला, मैं सत्य की खोज में अथक परिश्रम करता रहा हूँ। संघर्ष संघर्ष और संघर्ष मुझे आध्यात्मिक शांति दे दें, संतुष्टि दे दें। देवदूत बोला, लेकिन संघर्ष तो जीवन के आनंदों में से एक है। खोजी बोला, मुझे शांति चाहिए। देवदूत ने उसे गाय बना दिया, जो निपट एकांत में घास चर रही थी और संतुष्ट थी। पैराग्राफ। देवदूत दूसरे खोजी की ओर उन्मुख हुआ। वह बोला, परमात्मा शुद्ध है पर मैं नहीं हूँ। कृपया मुझे वासनाओं, भावनाओं, इच्छाओं की अशुद्धियों से मुक्त कर दें। देवदूत ने पूछा, लेकिन क्या ये ही जीवन के उत्स नहीं हैं? दूसरे खोजी ने कहा, मुझे जीवन नहीं, शुद्धता चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने रूपांतरण की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही क्षणों में वह गायब हो गया और उसकी शक्ल की संगमरमर की एक मूर्ति सुदूर मंदिर में प्रकट हो गई। पैराग्राफ। तीसरा खोजी बोला, मुझे परिपूर्ण बना दो, उससे कम कुछ भी नहीं चलेगा। वह ओझल हो गया पर कहीं प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि इस पृथ्वी पर न तो कुछ परिपूर्ण है और न हो सकता है। देवदूत चौथे की ओर मुड़ा और पूछा, तुम्हारी कामना? वह मुस्कुराता हुआ बोला, मेरी कोई कामना नहीं है। देवदूत ने फिर पूछा, कोई भी कामना नहीं? चौथा खोजी बोला, एक जीवंत मनुष्य होने के अतिरिक्त मेरी कोई कामना नहीं। देवदूत उल्लास में डूब गया। उसने आकांक्षा से भरकर उस धन्य व्यक्ति को देखा और उसे प्रेम भरे आलिंगन में ले लिया। वह चौथा व्यक्ति अपने रास्ते चला गया, जीवन के गीत गाता हुआ, आह्लाद से भरकर नाचता हुआ। तुम पृथ्वी पर
एक पुरुष हो, स्त्री हो, परमात्मा के इस उपहार में हर्षित हो जाओ। गहन अहोभाव से गीत गाओ, उस नृत्य को बाहर लाओ जो तुम्हारे भीतर अभिव्यक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। सृजनात्मक बन खिल उठो। स्टॉप।